जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आर एस अग्रवाल जी की बुक से। और एनसीईआरटी से इसलिए नहीं चालू कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही दे रखे हैं फैक्टराइजेशन के, लेकिन आर एस अग्रवाल में तो बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है जो आपको करनी ही चाहिए, जिससे आपके फैक्टर जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और आपको मैथ सीखना है तो दो चीजें हमेशा सीखनी चाहिए आपको। एक तो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल और एक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको लीनियर सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, चाहे वो कितनी भी टिपिकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल बनती है। ठीक है, और फैक्टर भी कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे 10th क्लास में, तो वहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं उसके बीच में। ठीक है, करते करते क्या हुआ, फैक्टर की फॉर्म बन गई और आपको फैक्टर आते नहीं है तो क्वेश्चन आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन होने का नहीं क्योंकि आपको फैक्टर आते नहीं है। तो इसलिए फैक्टर तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आते ही रहते हैं, इसलिए फैक्टर सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपने 8th क्लास में देखा होगा, आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था वहाँ पे, और आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वहाँ पे थोड़ा था, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज को एक्सपेंड करना भी आपने सीखा था, वो भी आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तब भी आप फैक्टर करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको सीखनी ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। चैप्टर है आपका 3 आर एस अग्रवाल जी की बुक से। तो देखो, सबसे पहले फैक्टर होता क्या है उसे देखो। पहले मान लो एक नंबर ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 12, और 12 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, 4 से डिवाइड करो 12 को, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर फिर 0। 1 से डिवाइड करो 12 को, तो 1 1 जा 1 और 2 1 2 जा 2, डिवाइड तो करना आता ही होगा आपको। ठीक है, और 6 से डिवाइड करें 12 को, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, अगर आप 12 से 12 को डिवाइड कर दें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 12 1 जा 12, रिमाइंडर फिर 0। तो देखो सारे केस के अंदर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 3 से डिवाइड करें 12 को तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका 3 जो है 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 1 12 का फैक्टर है, 12 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे, डेफिनेशन क्या बन रही है, सिंपल सी डेफिनेशन बन रही है कि अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो जो दूसरा नंबर है पहले नंबर का फैक्टर कहलाता है। ऐसी पॉलिनोमियल में भी होगा, अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दूसरा पॉलिनोमियल पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फैक्ट हम डेफिनेशन पे जाते नहीं है, हमें तो सीखना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसे देखो। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, तो इसमें आपको एक x दिख रहा है जो तीनों टर्म में, तो इसे बाहर निकाल सकते हैं। और जब ये बाहर निकल गया तो बची हुई टर्म को लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, और ये x जो होता है यही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा था, x दिख रहा था, x बाहर निकालते ब्रैकेट लगाया और बची हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब देखो कॉमन फैक्टर करता क्या है, कॉमन फैक्टर ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स को डिवाइड करता है। ठीक है, बची हुई टर्म को तब लिखते हैं हम लोग, तो ये देखो जरा, ए एक्स अपॉन एक्स, बी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी एक्स अपॉन एक्स, तो ये कट गया, तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, लेकिन
डिवाइड करने के बाद ये टर्म बचा तो x तो यहाँ लिखा ही जाएगा क्योंकि कॉमन निकाला हमने, इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। बची टर्म को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अब मान लिया डिवाइड करके देखने लगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है फिर, ठीक है। तो सिंपली सी बात समझ लो कि जितनी जो पावर आपने x निकाला है उसकी उसको छोड़कर जो बची हुई टर्म है वो यहाँ लिख दी जाती है। एक और देखो जरा और समझ में आएगा, जैसे a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब इसमें आप 3 पावर निकालने लगो तो यहाँ तो निकल जाएगी, यहाँ से नहीं निकलेगी और यहाँ से नहीं निकलेगी। 2 पावर है, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो इसका मतलब x की एक पावर जो है तीनों में अवेलेबल है ना, वो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो x निकाल दिया आपने, क्या बचेगा, यहाँ a बचा, 3 पावर थी, एक बाहर निकाल दी तो कितनी बची, 2 बची एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 पावर थी, एक निकल गई तो बी एक्स बचा, और यहाँ पे सी एक्स में से एक पावर बाहर आ गई तो सी बच गया, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। एक और देखो, मान लिया एक और ले लिया हमने, एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे 27 ए स्क्वायर बी माइनस 9 ए बी और सी भी लगा दो, चलो। तो अब इसमें यहाँ पे नंबर भी आ गया, तो 27 और 9 में 9 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो 9 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर a की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ 1 है तो a बाहर आ गई, और b भी है, यहाँ भी है तो b भी बाहर आ गया, ये आ गया कॉमन फैक्टर। 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27। फिर क्या बचा, एक a बचेगा, फिर क्या बचेगा, b पूरा कंप्लीट बाहर आ गया, खत्म। माइनस 9 बन जा, 9 1 लिखते नहीं है, a बाहर आ गया, 1 इंटू ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया और सी बचेगा, ऐसे लिखेंगे, ये अच्छा नहीं लगता तो 1 को हटा देते हैं। तो 3a माइनस सी कॉमन, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया और ये हो गया आपका कॉमन। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 27 ए स्क्वायर बी माइनस 9 ए बी सी। आप इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। आप तो बहुत सारे भिड़ जाएंगे, भाई 3 भी तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, निकालो। 3a बी कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 3 9 जा 27, ठीक है। ए की पावर कितनी थी, 2 थी, एक बची, और बी बाहर आ गया पूरा, माइनस, अब 3 3 जा 9, ठीक है। फिर ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बचा, लेकिन अब 3 कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल 3 कॉमन निकाल लो, 3ab इंटू 3, तो कितने बचेंगे, 3 3 जा 9, 3a माइनस सी। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9ab और 3a माइनस सी। एक क्वेश्चन है इस तरीके से करा आपने, एक क्वेश्चन इस तरीके से करा, तो दोनों तरीके ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन करते करते लेंथी हो जाएगा। आप तो अड़ जाएंगे कि भैया पहले ए निकाल लूँ, पहले 3 निकाल लो, फिर बाद में ए निकाल लो, फिर बाद में बी निकाल लो, ठीक है, फिर अगला 3 निकाल दें। ऐसे करते करते क्वेश्चन कितना हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो तरीके, ये तरीका बिल्कुल गलत है, यानी कि मेथड, ठीक है, क्वेश्चन कटेगा नहीं आपका, सही है, यहाँ भी क्वेश्चन सही है, लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कहें भाई आपको ट्यूशन छोड़ के घर जाना है, तो आपके आपके पास 2 तरीके हैं जाने के, एक तो आप डायरेक्ट घर चले जाओ या पूरी गली मोहल्ला छानते हुए घर पहुंचो, तो कौन सा तरीका सही है, सीधे घर जाना ही तो सही है, पता चल रहा शाम को घर पहुंच रहे हो, है ना। लेकिन आप अगर सीधे घर जाएंगे तो 5 मिनट में घर, अगर आप पूरे गली मोहल्ला छानते हुए पूरी गलियों में घूमते हुए घर जा रहे हैं तो शाम को पहुंचोगे, तो तरीका वो सही नहीं है, ठीक है। तो इजी तरीका क्या होता है, आप एचसीएफ निकालो, नंबर में से 9 और 27 में से 9 एचसीएफ है, इसे निकाला और फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और देखो जरा, इन्हें निकल जान दो थोड़ा सा, चलो एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे ए स्क्वायर एक्स बी एक्स प्लस प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो सब में एक्स दिख रहा है आपको, तो एक्स निकाल दो, क्या बचा, ए स्क्वायर
एक्स बाहर आ गया, फिर क्या बचेगा, बी बचेगा, और यहाँ बचेगा 1। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जो अगर पूरा कंप्लीट टर्म बाहर आ जाती है तो उसकी जगह 1 लिखते हैं आप लोग, ठीक है, ना कि बहुत सारे क्या करेंगे, ये तो कुछ बचा ही नहीं। बचे का मतलब क्या है, मैंने कहा था डिवाइड, और जब एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो टर्म्स जितने प्लस के साइन दिख रहे थे उतने ही है ना, जितनी टर्म्स बनेगी मल्टीप्लाई करने पर के बाद वो उतना ही बनेगी, ठीक है। 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई करो तो यही 3 टर्म दोबारा बन जाती है, ठीक है। यानी कि इधर से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब फैक्टर निकालेंगे तो ये बन जाएगा। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भाई आपने कॉमन करा और उसके अंदर टर्म्स कम हो गई, है ना। तो ये तरीका ध्यान रखें। ये आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 3A। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखा 9x² प्लस के 12xy, ठीक है। तो 9 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, वो होता है 3। एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 थी, एक्स कॉमन आ गया, 3 3 जा 9, एक्स बचा, ठीक है। 3 बचा और 2 पावर थी, एक बाहर आ गई। अब यहाँ पे 3 4 जा, एक्स पूरा बाहर आ गया, वाई बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से ये बन जाएगा 3 3 जा 9x², 3 4 जा 12xy, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे वही बन जाता है, तो उसे करके देख लेना चाहिए वैसे मन मन में ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 18x² माइनस के 24xyz, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 18 और 24 को एक ऐसा नंबर है 6 जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, और 6 क्या है, एचसीएफ है इनका। एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 है, तो एक्स कॉमन आ गया। एक्स वाई जेड तो है ही नहीं, तो उसे तो कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो 6 3 जा, 2 पावर थी, 1 बची, 6 4 जा, एक्स बाहर आ गया, वाई जेड बचा, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 27a³ b³ माइनस 45 a⁴b²। तो देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, 27 और 45 में 9 जो होता है इसका एचसीएफ होता है, तो 9 निकाल लो, ठीक है। एचसीएफ के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। 9 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है और बड़े से बड़ा नंबर है, ठीक है। 3 और 4 में से a⁴ कॉमन आ गई, b की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो b² कॉमन आ गया। तो 9 3 जा 27, 3 पावर थी, b² था, 3 पावर तो खत्म, बाहर आ गई, पूरी कंप्लीट बाहर आ गई। अब b की पावर 3 है, 2 बाहर आ गई, तो एक b बचा। 9 9 5 जा 45, डिवाइड करते हैं। 4 पावर थी, 3 बाहर आ गई, तो एक पावर बची, एक ही। b² पूरा बाहर आ गया, खत्म। 1 बचता मल्टीप्लाई में, उसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टर। क्वेश्चन नंबर था 3। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है भाई, इधर रखा है 2a x प्लस वाई और माइनस 3b x प्लस वाई। तो इसे देखो जरा, इसमें से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, ये है दोनों तरफ में, ठीक है। तो x प्लस वाई कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकालते ही ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचेगा 2a माइनस के 3b। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 5 है, 5 में देखा 2a 2x p² प्लस q², ये क्वेश्चन है, और प्लस 4y p² प्लस q², ठीक है। तो देखो यहाँ भी ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है, p² प्लस q² दोनों तरफ है, पूरा ब्रैकेट निकाल देंगे। और पूरा ब्रैकेट निकालते हैं तो उसे ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, देखें, लेकिन नंबर 2 जो है इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब बचा क्या, यहाँ पे x बचा, ये पूरा बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, फिर प्लस 2 2 जा 4,
y बचा और ये पूरा कंप्लीट बाहर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया x प्लस 2y बचा। 6 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है x a माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस ए। अब इसमें एक चीज देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6, चलो यहीं पे देख लो। मान लीजिए लिखा है x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, और मैं इसके अंदर से माइनस निकालना चाहता हूँ, तो माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर में से माइनस कॉमन निकालने पर जो अंदर वाले नंबर हैं, ठीक है, या अंदर वाली टर्म्स हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। एक और देखो, जैसे मान लिया a माइनस बी लिखा है और इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो माइनस बाहर आ गया, और यहाँ इसे b को पहले लिख सकते हैं और a को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू तो हो गई माइनस की और b जो हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। 1 लिखना चाहें तो लिख दें, 1 लिखना चाहिए वैसे, जिससे कॉमन निकालने में आसान हो जाता है। तो इसमें से -1 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब b को पहले लिखेंगे और a को बाद में, तो ये b माइनस ए हो गया। मतलब a माइनस बी को आप माइनस b माइनस ए लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का b और प्लस का a हो जाएगा, और ये है ही तो वो सेम a माइनस बी ही है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर आपको साइन केवल साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x a माइनस 5 है, अब यहाँ पे a माइनस 5 है, यहाँ a माइनस 5 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये a आ गया जाएगा और माइनस के 5 पीछे चला जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ये टर्म्स कॉमन बन जाएगी, तो a माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x माइनस वाई बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 में 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पे, अभी आस्ते आस्ते आपको हिला रहा है, ठीक है, आगे बढ़ाता रहेगा क्वेश्चन, क्लियर। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अभी जगा रहा है आपको आस्ते आस्ते कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, टिपिकल होते चले जाएंगे। तो ये 4 है और ये 6 है, तो सबसे पहले नंबर देखो क्या कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2, ठीक है। a प्लस बी की 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, इसे पूरे को x ले लूं, तो ये बन जाएगा 4x माइनस के 6x स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी की जगह x रख दिया। आप इसे क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन आ गया, अभी करा पीछे आपने, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये हो गया फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा, x की पावर 2 थी, बाहर आ गई। x की वैल्यू रख दो, x क्या था आपका 2 a प्लस बी, और यहाँ बचेगा 2 माइनस 3 ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का यूज, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस बी, और ये हो गया 2 माइनस 3a माइनस 3b। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना आपको बताया गया था, तो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3a माइनस 3b। तो ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमें तो अब ये नहीं कि पुट करते रहें इसमें, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे पुट करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि x पुट कर लिया मैंने इसकी जगह, a प्लस बी की जगह, फिर क्वेश्चन सॉल्व करा। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 4 और 6 में 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो a प्लस बी की 1 पावर कॉमन आ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जब आप ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, ठीक है, पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया आपने और यहाँ पे ब्रैकेट ही बचेगा, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, करली लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए करली वाला, लेकिन बार बार कौन बनाएगा, तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 जा 4, ये पूरी एक्सप्रेशन बाहर आ गई तो ये बाहर रख दिया, माइनस 2 3 जा 6, पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया था,
तो उसकी जगह 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। 3 बचा। ए प्लस बी की 2 पावर थी, एक बाहर आ गई तो एक बची। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2a प्लस बी, और इसे सॉल्व कर दो, 2 माइनस 3a माइनस 3b, और देखो आंसर सेम है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, इतना करेंगे, झंझट हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए। आप इसे रफली करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सीखना है, फिलहाल आपको महारत हासिल करनी है फैक्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन 8 देखो। क्वेश्चन 8 में क्या है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। 8 3a माइनस 2b की होल पावर 2 माइनस 10 3a माइनस 2b, और यहाँ पे एक पावर है, ठीक है। जिसकी कुछ पावर नहीं दे रखी होती है उसकी एक पावर होती है, आपको पता ही है। चलिए कॉमन आ गया इसमें से 8 और 10 में से 2, ठीक है। 2 सबको डिवाइड कर रहा है। 3a माइनस 2b का होल पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 3a माइनस 2b की एक पावर कॉमन आ गई। चलिए ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ब्रैकेट ही बचना है। तो 2 4 जा 8 4, और ये हो गया 3a माइनस 2b की एक पावर बची, माइनस 5 बचा। ये पूरा कंप्लीट बाहर आ गया। इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन हो जाएगा 2 3a माइनस 2b, ये आ गया 4 3 जा 12 है, 4 2 जा 8b माइनस के 5। क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, x प्लस वाई की होल पावर 3 माइनस 3 x स्क्वायर वाई, और यहाँ x प्लस वाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो, एक तो x, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ 3 है, यहाँ पे इसका कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है 3 का, ठीक है, तो 3 कॉमन नहीं आएगा। x आ गया, 3 पावर थी, यहाँ पे एक पावर है, तो x प्लस वाई की एक पावर कॉमन आ गई, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि पावर ही बचेगी यहाँ पे, यानी कि ब्रैकेट ही बचना है। तो x प्लस वाई की 2 पावर बची, माइनस 3 बचा, x की 2 पावर थी, एक निकल गई, एक बची, y बचा, और ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करना है आपको। चलिए x प्लस वाई, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइडेंटिटी है, ठीक है। आपने 8th क्लास में पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए तो, और माइनस के 3xy, क्लियर। इसे सिंपलीफाई करना है आपको, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, इसे सॉल्व कर देंगे तो देखो ये लाइक टर्म बन गई है, और लाइक का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 3 में से 2 चला गया, तो माइनस के एक्स वाई बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बचेगा। अब 3 में से 2 माइनस कर दिया हमने, 3 में से 2, एक बचेगा, एक लिखते नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई बच गया आपका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो, कब कर रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भैया, यह है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर देखा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहे थे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसने एक ब्रैकेट दे दिया कॉमन फैक्टर की फॉर्म में। फिर क्या करा उसने, एक साइन चेंज करना बताया आपको इस वाले में, ठीक है, कि साइन चेंज करके भी कॉमन फैक्टर आएगा। फिर क्या करा उसने, पावर की फॉर्म में कॉमन फैक्टर दिए, जिससे आपकी कॉमन फैक्टर निकालने के बाद ब्रैकेट में भी ब्रैकेट बचने लगा। अब दोबारा इस वहां पे क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का है कि आप इसके अंदर से कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते। देखो यहाँ पे कोई भी पूरे में कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ये तरीका आपका फेल हो गया जो इसमें लग रहा था, है ना, यानी कि कॉमन नहीं आ रहा, कोई ब्रैकेट नहीं आ रहा, तो ये तरीका भी नहीं लग रहा है इसके अंदर। अब क्या करें,
अब हम करते हैं एडजस्टमेंट, इसे बोलते हैं पेयरिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिया। कभी कभी क्या होता है एक बार में पेयर नहीं बनते, तो क्वेश्चन रफली करके देख लेते हैं और फिर फाइनल वाले को क्वेश्चन पेपर पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल हो रहा है, इसका पेयर बनाया और इसका पेयर बनाया, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना, है ना। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिए दो के, या पेयर बना लिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5 निकाल दिया, एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो सब में से कॉमन क्या आ गया, अब एक्स प्लस 2, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला मेथड क्या था, सबसे पहले सब में हमने कॉमन देखा, कॉमन निकल गया इजीली, हमने फैक्टर कर दिया। फिर क्या किया, उसने ब्रैकेट में कॉमन दे दिया, तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन निकालने शुरू कर दिए। फिर एक में साइन चेंज करना आया, तो हमने साइन चेंज करके क्वेश्चन निकाले। फिर क्या करा, हमने ब्रैकेट कॉमन लिया और ब्रैकेट ही बचने लगा, वो टाइप भी आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में ना ब्रैकेट कॉमन आ रहा था ना पूरे में कॉमन आ रहा था, तो हमने करी ग्रुपिंग, इसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना। मान ली यहाँ पे x प्लस 2 बन रहा है, यहाँ पे x प्लस 2 नहीं बन रहा, तो एडजस्टमेंट इसका मतलब गलत हुई है ना। अभी आएगा क्वेश्चन वैसा भी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन